हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, फिलहाल मैं राजस्थान में हूं। यहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक सी मिल रखी है, क्योंकि हम तो उन लोगों में शामिल है ना जो चाहते थे ऋतुराज को सबक मिले। अब प्रीकैप इतना धमाकेदार आया है, अपकमिंग एपिसोड में तो बहुत ही धमाका होने वाला है। प्रीकैप देख कर ही मतलब दिल को ठंडक सी मिल गई है, कलेजे को शांति मिल गई है कि यहाँ पर चलो किसी को तो सबक मिला। वेल, अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए बड़ा कमाल का होने वाला है। चलिए आपको बताता हूँ शो से जुड़ी कुछ न्यू ट्विस्ट और अपकमिंग एपिसोड के ट्विस्ट के बारे में। वीडियो होने वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके फेवरेट टीवी सीरियल एंड उनसे जुड़े आपके सवालों पर मैं लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब देखिए, सीरियल गुमे किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमारा नील गया है और ड्रम बजाते हुए म्यूजिशियन और सिंगर ऋतुराज को सीधे ही जब वो बोलेगा नील तू यहाँ पर भाई क्या हुआ है, अब इतना जवाब मिले उससे पहले ही एक सपाटा रैप्टा और थप्पड़ जो भी आप लोग बोलते हैं वो आने वाला है नील की तरफ से, और हमारा ऋतुराज सीधे ही जमीन पर गिर जाएगा और बोलेगा भाई तेरे को हुआ क्या, पागल हो गया क्या तू। और यहां पर कमरे से मार जो शुरू होने वाली है वो ऐसी पड़ने वाली है कि जब तक हॉल में पिटता हुआ ऋतुराज सीढ़ियों से गिरता हुआ, उलटता हुआ, पलटता हुआ एकदम अच्छी तरीके से ना पिट जाए, तब तक घर वाले इकट्ठे ना हो जाए, तब तक मार पड़ने वाली है। यहां पर ऋतुराज को ऐसी मार पड़ेगी कि सारे घर वाले नील को कहेंगे कि पागल हो गया नील, क्या कर रहा है ये, अपने भाई को ऐसे जानवरों की तरह कौन मारता है, देख कितना खून बह गया इसका। यहां पर नील सभी को दूर करेगा और कहेगा कि पहले वो देखिए जो इसने गलती की थी, अब देख खुद अपने मुंह से सच बताएगा कि इसने किया क्या था। अब यहां पर खून बहा है, दर्द हो रहा है, तो अंदर से आवाज भी निकलेगी और सच निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। अब यहां पर ऋतुराज पूरी तरीके से सच बताने वाला है, खासकर उस रात का जब नंदिनी वहिनी ने मतलब नील की वहिनी ने देखा था कि तेजस्विनी उसके कमरे में गई है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। अब यहां पर ऋतुराज सच बताएगा तो सभी घर वालों के दिमाग में चीजें आएंगी कि ये घर में ही सांप बैठा था जो हम सभी को डस रहा था और हम लोगों ने सोचा कि नागिन तेजस्विनी है, लेकिन तेजस्विनी तो बहुत अच्छी थी। अब ऐसे में यहाँ पर तेजस्विनी के ऊपर सारे लगे चार्जेस यहाँ रफा दफा हो जाते हैं जो कि घर वालों ने ही लगाए थे। यानी कि ये कहें कि अब तेजस्विनी तो रही नहीं है, लेकिन उसकी बेगुनाही साबित हो गई है, लेकिन बेचारी तेजस्विनी को तो जीते जी इंसाफ नहीं मिला। अब ये फैंस के दिल में तो दर्द है काफी ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अपकमिंग एपिसोड में चैन पड़ने वाला है, क्योंकि घर वालों के सामने तेजस्विनी की अच्छाई सामने आएगी, ऋतुराज की बुराई सामने आएगी, ऋतुराज का खून बहेगा, घर वालों का भी खून खोलेगा और ऋतुराज को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वेल, यहाँ पर फोन लेकर भागा हुआ नील जो है रिकॉर्डिंग सुन चुका है, उसे चीजें क्लियर हुई है। ऐसे में यहाँ पर सभी भी जो है वापस आकर जो नील है उससे फोन ले लेने वाली है, क्योंकि नील का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर तेजस्विनी भी चाहती है कि सच्चाई सामने आए, और यहाँ पर ऋतुराज को पुलिस के हवाले तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋतुराज सारी सच्चाई बताएगा कि वो तेजस्विनी से गुस्सा था, नाराज था, उससे प्यार करता था, पर कहीं पर भी उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो रियल में उससे प्यार करता था और वह चाहता था कि वो उसी की जिंदगी में रहे, ना कि नील की जिंदगी में। और यही कारण है कि वो उसके पीछे पीछे उस कॉलेज में भी गया था जहां वो असिस्टेंट म्यूजिक टीचर बन गई थी, और वहां पर जाकर भी उसे कन्विंस करने की कोशिश की गई थी। अब यहां पर अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ा सच ये निकलकर सामने आने वाला है कि जिस तेजस्विनी को जॉब मिली थी एंड उसे जो स्कॉलरशिप मिली थी, वो स्कॉलरशिप किसी और से नहीं मिली थी बल्कि गोहिल फाउंडेशन से मिली थी, और श्रीकांत का पूरा नाम है श्रीकांत गोहिल। ऐसे में यहां पर गोहिल फाउंडेशन से अगर उसे स्पॉन्सरशिप मिली है और स्कॉलरशिप मिली है, तो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं श्रीकांत से जो है मिली जुली आपको नजर आने वाली है यहाँ तेजस्विनी। लेकिन तेजस्विनी पॉजिटिवली जुड़ी थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस फाउंडेशन से वो जुड़ चुकी है वो ही पूरी तरीके से नेगेटिव है। डेफिनेटली यहाँ पर हमारी तेजस्विनी को पता चला होगा कि किस तरीके से अंग तस्करी का काम यहाँ पर चल रहा है गोहिल फाउंडेशन के अंदर, तो यहाँ पर तेजस्विनी ने पर्दाफाश करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पर श्रीकांत रजत का भी बिजनेस पार्टनर था, एंड अगर रजत का पैसा भी गोहिल फाउंडेशन के साथ लगा हुआ है तो गोहिल फाउंडेशन पर नजर तो रजत की भी जाएगी। यानी कि तेजस्विनी और रजत उस मोमेंट पर आपस में मिले होंगे जब दोनों को यह बात पता चली होगी कि ये श्रीकांत अच्छा आदमी नहीं है, एंड जब दोनों ने मिलकर यहाँ पर पर्दाफाश करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पर शिकार बन गए होंगे वो, फिर यहाँ पर पूरी तरीके से श्रीकांत का। अब श्रीकांत के साथ किस तरीके से वो लोग कनेक्ट हुए, किस तरीके से यहाँ पर जो है
तेजस्विनी और रजत की मौत हुई, ये चीजें तो क्लियरली नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये श्रीकांत का अतीत किस तरीके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो सवाल इन दिनों आ रहे हैं शो को लेकर, वो इसी चीज को लेकर है कि आखिरकार श्रीकांत पुरानी दुश्मनी क्या रखता है रजत से और रजत की फैमिली से। तो देखो यार, सीधी बात है, अर्श गुजराल का भाई हो सकता है, पुराना कोई अतीत के बहुत सारे कैरेक्टर्स हुए हैं, एक टाइम पर सीरियल में एक स्क्रीन पर 20-20 कैरेक्टर हुआ करते थे, कोई भी निकल कर आ सकता है। बट ये बात तो ठीक है, हमको पता है कि सीरियल के मेकर सीन को लगातार शूट कर रहे हैं एंड इस वीक के एंड तक जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वेल, अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है हमें यहाँ पर लकी का किरदार भी रिटर्न होते हुए नजर आ रहा है। कल के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोल रहे थे लकी का क्या करना है, लकी का क्या करेंगे, हम लोग लकी चाहिए ही नहीं, हमें तो तेजस्विनी चाहिए। तो देखो, तेजस्विनी तो लौटकर नहीं आने वाली है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में तेजस्विनी का फ्लैशबैक आपको जरूर देखने को मिलेगा एंड रजत का बॉडी डबल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हितेश भारद्वाज तो यहाँ पर सीन शूट नहीं करेंगे डेफिनेटली, और यहाँ पर उनका रिटर्न तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर बॉडी डबल हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाय फेस तो शायद ही दिखाएं, और दिखाएंगे भी तो कोई अलग कैरेक्टर होगा, अलग एक्टर होगा, और यहाँ पर शायद पीछे से दिखाएंगे तो वही रजत वाला लुक देकर, चश्मा वश्मा देकर जो है उसे उस तरीके का किरदार दिखा दिया जाएगा। लेकिन रजत ठक्कर को हितेश भारद्वाज के रूप में देखने के लिए जो एक्साइटेड हो रहे हैं लोग, एक्साइटमेंट मत बढ़ाइए, हितेश भारद्वाज नजर नहीं आने वाले। यानी कि ये कहें कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर सभी और नील सच्चाई के एक स्टेप और करीब आने वाले हैं, और यहाँ पर नील और सभी गोहिल फाउंडेशन तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर चीजें यहाँ सॉल्व होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर गोहिल फाउंडेशन नाम आया है तो सीधी तलवार जो है यहाँ पर श्रीकांत गोहिल के गर्दन पर आकर अटकने वाली है, और नील और सभी दोनों के मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार दुबई से क्या राज जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर गोहिल फाउंडेशन और श्रीकांत से जुड़ा हुआ है, और रजत ठक्कर की आरटी एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एंड मैं ये कहूं कि आने वाला सप्ताह सीरियल के लिए बहुत कमाल का होगा, ये बात भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में तो मेकर्स कामयाब हो जाएंगे शो को इंटरेस्टिंग बनाने में। क्योंकि लेकिन मेन ट्विस्ट और मेन जो उनका टारगेट है, मेन जो उनका स्ट्रगल है, वो वहां से शुरू होगा जब मिशन वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी और सभी और नील की कॉमन स्टोरी चलेगी। तब सीरियल के मेकर्स किस तरीके से यहाँ पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्स करा पाएंगे कहानी को, या फिर से लीप की और कहानी को जंप कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीजों को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।